किस तरह से हमारे भारत का इतिहास हमारे राजाओं महाराजाओं से भरा पटा पड़ा है। किस तरीके से हमारे देश के राजाओं और महाराजाओं ने अंग्रेज़ों से लोहा लेकर ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेकर के उनके दांत कट्टे किए थे। ऐसे इतिहास की कोई कमी नहीं है। अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो कुछ का तो नाम आपको इतिहास में मिल जाएगा, लेकिन कुछ राजा महाराजा ऐसे हैं जिनका इतिहास बड़े इतिहास के तौर पर आपको नाम देखने को नहीं मिलेगा। तो साथियों, आज हम मौजूद हैं एक ऐसे ही किले पर जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध किला है और किस तरीके से अंग्रेज़ी हुकूमत का उनकी क्रूरता का शिकार हुआ ये किला। बात सन 1857 की क्रांति की है। तो उस क्रांति में किला तार तार हुआ था। इस किले के अंदर एक कुआं भी है। महारानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ आकर के शरण ली थी। तो कहाँ है ये किला, क्या नाम है इसका, इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। और उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें इसी तरीके के आगे वीडियोज़ के लिए, और वीडियो आते रहेंगे, वीडियो देखते रहें। तो साथियों, आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की इटावा जनपद में, जहाँ एक बड़ा ही दो पावन नदियों पर एक संगम है और वहाँ एक गांव पड़ता है भरे। वो दो मुख्य नदियाँ हैं यमुना और चंबल। सामने आप देख सकते हैं दोनों नदियों का बड़ा ही अच्छा और रमणीक सामने संगम देख पा रहे हैं। और सामने ही एक मंदिर है बड़ा ही प्रसिद्ध भगवान भोलेनाथ का, भारेश्वर महादेव। ऐसा माना जाता है कि जो भोलेनाथ भार उतारते हैं उसी वजह से इनका नाम पड़ा भारेश्वर महादेव। तो इस वक्त जहाँ हम खड़े हुए हैं आप देख सकते हैं सामने एक किले का दुर्ग है और ये दुर्ग भी क्षतिग्रस्त है आधा लगभग। और सामने पूरे किले की चार दीवारी, काफ़ी ऊंचाई पर बना है किला, पूरी चार दीवारी भी ध्वस्त है। और अंग्रेज़ी हुकूमत ने यहाँ के राजा द्वारा लोहा लिए जाने पर बड़े ही क्रूरता से इस किले को जर्जर कर दिया था। ये दुर्ग अभी काफ़ी सुरक्षित खड़ा है और ये किला है भरे का किला, जिसको राजा रूप सिंह के किला के नाम से भी जानते हैं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं इसके मुख्य द्वार से। किले का मुख्य द्वार, जिसको फाटक या दरवाज़ा भी कहा जाता था, यहाँ से होता था अंदर प्रवेश। तो एक बार हम अंदर आके आपको किले के बारे में दिखाना चाहेंगे। कितनी मोटी चार दीवारी है, कई फीट चौड़ाई है इसकी, और कितनी मोटी है, कितनी अभेद है। अंग्रेज़ों ने जब इस पर आक्रमण किया तो जल्दबाजी में उन्होंने जो कुछ जितना ध्वस्त कर पाया वो किया, और जो अभेद चीज़ें थीं उनको उन्होंने जैसा का तैसा छोड़ दिया। इधर से आप देख सकते हैं इस किले से, इस फाटक से एक रास्ता गया है, सीढ़ियाँ गई हैं ऊपर की तरफ, जिससे शायद ऊपर जाया करता था। और इस वक्त ये किला बिल्कुल जर्जर हो चुका है। यहाँ ये अंदाज लगाना कि कौन सी चीज़ किस जगह है बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। सामने आप देख सकते हैं कितना सुंदर गुंबद बना हुआ है। उस वक्त की जो वास्तुकला में निर्माण सामग्री हुआ करती थी, कंकड़, पत्थर, ईंट और यमुना चंबल की रेत, उससे निर्माण हुआ है इस किले का। तो इसके थोड़ा और पीछे चलते हैं तो बात करते चलते हैं। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो यहाँ पर अंग्रेज़ों का एक गवर्नर था इटावा का उस वक्त का, जिसका नाम था A.O. ह्यूम, जिसके बारे में आप इतिहास में भी पढ़ चुके होंगे। और उसने जब रूप सिंह के किले पर आक्रमण किया, राजा को बलहीन यानी कमज़ोर करने का प्रयास किया, तो उन्होंने आनन फानन में पंचनद क्षेत्र के बड़े ही पराक्रमी सूरवीर हुए जिनका नाम था दुर्जन सिंह, जो कि यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित बसरी गांव में, पंचनद क्षेत्र का ही गांव है, अपने 90 साथियों के साथ आए और उन्होंने इस किले पर आकर के राजा को सुरक्षित निकाल लिया। हालांकि तब तक किला जो था पूरी तरह से अंग्रेज़ों द्वारा जर्जर किया जा चुका था। आप सामने देख सकते हैं ये एक इमारत दिख रही है, लगभग पूरी तरह से ये अभी भी अपने वजूद पर इसका आगे का हिस्सा सुरक्षित खड़ा हुआ। और इधर का ये जो हिस्सा है पूरा किले का हिस्सा था, सारा इसका टूट फूट हो चुका है। इसको पूरी तरह से अंग्रेज़ों ने ध्वस्त कर दिया था। साथियों, इससे किले के अंदर एक कुआं भी है, बड़ा गहरा कुआं है। मैंने भी उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना था और वो ये कुआं है, इसके बारे में हम आपको दिखाएंगे बात भी। हम खड़े हैं कुएं की मुडेर पे, तो थोड़ा अंदर की तरफ दिखाना चाहेंगे कितना गहरा कुआं है। यानी कि इसको देख करके आप इसके पास भी आएंगे और इसको देखेंगे तो बिल्कुल आप कांप जाएंगे। मैं ऐसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ तब भी इसका जल नहीं दिख रहा है। बड़ा ही चौड़ा घेरदार कुआं और बड़ा ही विशाल, जैसा कि राजा महाराजा अपने जो पेयजल की व्यवस्था रखा करते थे अपने महलों में, अपनी हवेलियों में, तो उसी के तहत इस कुएं का निर्माण कराया गया था। आगे आप देख सकते हैं इस तरफ भी एक दुर्ग है, इस तरफ एक दुर्ग है, उसमें छोटा सा दरवाज़ा दिख रहा है। यहाँ बैठते थे राजाओं के सैनिक, जो कि किले के चारों तरफ किसी भी बाहरी आक्रमण से राजा को सचेत करने के लिए निगरानी रखा करते थे। सुंदर सा दरवाज़ा आप देख सकते हैं। उस ज़माने में जब कोई यंत्र और कोई मशीन नहीं हुआ करती थी, उस ज़माने की ये निर्माण कला है, वास्तुकला है। और कितने अच्छे हुआ करते थे कलाकार, राजाओं के निजी तौर पर हुआ करते थे। जो भी राजगीर, जो भी कलाकार हुआ करते थे निजी तौर पर हुआ करते थे और राजाओं के यहाँ ही वो दरबार में रहा करते थे।
कितना अच्छा निर्माण किया गया, आप देख सकते हैं बड़ी बारीकी से एक एक चीज़ को कितनी अच्छी तरीके से सजाया गया है उस ज़माने में। और ये सारी की सारी कलाएं राजाओं का एक शौक़ हुआ करता था कि एक से बढ़ के एक राजा का किला होना चाहिए। हर राजा अपनी शान में एक से एक अच्छे निर्माण कराया करता था। और आज भी ये किला, इसका जो दरवाज़ा है लगभग ये काफ़ी हद तक सुरक्षित खड़ा हुआ। और इधर पीछे भी कुछ हिस्सा टूटा पड़ा हुआ है, बड़े बड़े हॉल्स हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हाथों से किया गया था सारा, इसमें जो है नक्काशी इसमें की गई है, जो कुछ भी है सारा इसका हाथों से किया गया था। सचमुच में बड़ा ही सुंदर उस जमाने का वास्तुकला था, बड़ा ही सुंदर निर्माण है। आप अगर यहाँ इसको आकर देखेंगे जर्जर होने के बाद भी किला देखने में इतना सुंदर लगता है कि कई घंटे आप यहाँ से वापस जाने का मन नहीं करेंगे, इसकी सुंदरता को देखते रह जाएंगे। इस वक्त हम खड़े हैं किले के सबसे पीछे वाले हिस्से पर। आप देख सकते हैं सामने एक दुर्ग है। आप लोग सोच रहे हैं, बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये दुर्ग क्या होता है। मैंने बार बार दुर्ग बोला है। दुर्ग एक तरीके का बालकनी जैसा होता है जहाँ से किले के जो उस ज़माने में राजा महाराजाओं के किले हुआ करते थे, और दुर्ग से क्या है ना निगरानी रखी जाया करती थी। आप यहाँ से देख सकते हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ चारों तरफ का आपको नज़ारा बड़ा ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जितना भी दुर्गम बीहड़ है, चमना यम्बल का पूरा बीहड़ दिखाई दे रहा है। सामने भरे मंदिर है, लगभग इतनी ऊंचाई पर बना है, वो भी दिखाई दे रहा है। तो दुर्ग का मतलब ये हुआ करता था, यहाँ से राजा खुदा करके अपने राज्य के एक काफ़ी बड़े हिस्से पर, जो ये बीहड़ का हिस्सा था, यहाँ से निगरानी रखते थे। और यहाँ लगभग सेनाएं हर वक्त तैनात रहती थी 24 घंटे, और निगरानी रखी जाती थी कि कोई बाहरी आक्रांता अगर आक्रमण कर रहा है तो इसको लेकर के राजा को सचेत किया जा सके। तो मैंने आपको बारी बारी से सारी चीज़ें दिखाई, लेकिन अंग्रेज़ों को ये नागवार गुजरा कि इतना सुंदर किला और इतनी सुंदर राजधानी हमारे शासनकाल में, हमारे रहते हुए, हमारे हुकूमत के रहते हुए उनको नागवार गुजरी। और छद्म हमला किया, एक धोखे से हमला किया, हज़ारों की सेना लेकर के आए और राजा रूप सिंह पर हमला किया। हालांकि चंबल के जो वीर सपूत रहे हैं और जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भी बहुत बड़ा योगदान दिया था, तो उन्होंने राजा की आकर के मदद की और राजा को यहाँ से सुरक्षित निकाला। थोड़ा आगे चलेंगे, सामने का जो हिस्सा है बिल्कुल टूटा पड़ा है, किले का हिस्सा है, जो अंग्रेज़ों ने नहीं तोड़ पाया उसको छोड़ दिया। और आनन फानन में, जल्दबाजी में जो कुछ उन्होंने ध्वस्त कर पाया, सारी चीज़ों को ध्वस्त करते गए। और इस तरीके से राजा रूप सिंह का किला जो है लगभग उन्होंने पूरी तरह से इस तरीके से कर दिया कि इसमें अब निवास ना किया जा सके। आगे चल के हम थोड़ा आपको और भी दिखाएंगे कि कितनी कितनी हैवी शिलाएँ पड़ी हुई हैं, कितना सुंदर भव्य किला था, किस तरीके से उन्हें जर्जर किया गया। थोड़ा बहुत नहीं, इसमें कई क्विंटल वजन होगा। ये ऐसी ऐसी हैवी शिलाएँ पड़ी हैं। इधर आप देख सकते हैं कुछ हिस्सा सुरक्षित भी खड़ा हुआ है। ये देखिए कितनी बड़ी शिला पड़ी हुई है। ये पूरी एक 4 दीवारी थी जिसको ध्वस्त किया था ब्रिटिश हुकूमत ने। आगे आप देख सकते हैं, तो पूरी तरह से ऐसे किले को ध्वस्त किया गया था। और कुछ हिस्सा है जो अभेद था, जिसको वो नहीं तोड़ सकते थे, उसको उन्होंने छोड़ दिया और यहाँ से सेना लेकर के भाग गए। बल्कि इस दुर्दांत बीहड़ के जो महान क्रांतिकारी थे उनके बारे में बताया, उनके इतिहास के बारे में हमने आपको बताया, और रूप सिंह के इस किले के बारे में बताया। साथियों, हमने कोशिश की कि जितना ज़्यादा मैं आपको बता सकूं इस वीडियो के माध्यम से बताया। और आप यहाँ स्वयं आकर के अगर देखेंगे तो बड़ा ही सुंदर उस चंबल यमुना के बीहड़ों में स्थित ये भरे गाँव और यहाँ का भारेश्वर मंदिर और ये रूप सिंह का किला बड़ा ही देखने योग्य है। बड़ा ही दुर्गम बीहड़ों में स्थित है, बड़ा ही रमणीक जगह पर है। तो अगर आपको कभी मौका मिलता है तो आप आएँ यहाँ पर और अपने आँखों से ये सुंदर नज़ारा ज़रूर देखें और क्रूरता देखें, ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता देखें, किस तरीके से वो क्रूर होकर हावी हुए थे हमारे राजाओं पे, जो हमारी सदैव रक्षा के लिए रहे हैं। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को दोस्तों के पास साझा भी करते जाएं, वीडियो लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।